बच्चों आज आपको हम बताएंगे कि स्टैंडर्ड पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम बिना समाकलन किए हुए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम पहचानेंगे जो स्टैंडर्ड पैराबोला है इसका चित्र कैसे बनता है। देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आप पहले पहचानिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y पर घात 2 है, x पे घात क्या है 1 है। तो इस तरह के जो पैराबोला होते हैं, जो पैराबोला होते हैं, वो x अक्ष के परितः सममित होते हैं। सममित होने का मतलब ये है कि x अक्ष के परितः देखिए ऐसे सममित हुई है। जितना भाग x अक्ष के ऊपर होता है उतना इसका नीचे होता है। तो इसका जो फिगर बनता है इसको हम बोलते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पहचानना है। दूसरा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y पे घात 1 है, y का जो पावर है वो 1 है, x का जो पावर है वो 2 है। तो ये जो पैराबोला है ये y अक्ष के परितः सममित है, मतलब इसका जो फिगर होगा वो इस तरह से बनता है। ये ठीक। दूसरी बात क्या है, रेखा रेखा दो प्रकार की होती हैं। एक रेखा ऐसी होती है जो मूलबिंदु से होकर जाती है और दूसरी ऐसी होती है जो मूलबिंदु से होकर नहीं जाती है। जो रेखाएं मूलबिंदु से होकर जाती हैं उनका जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx होता है। जो मूलबिंदु से होकर नहीं जाती हैं उनका जो समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c होता है। ठीक, तो अब देखिए सवाल। पहला सवाल यह हो कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और सरल रेखा y बराबर mx के बीच घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। y बराबर mx का मतलब है कि रेखा ऐसी है जो मूलबिंदु से होकर जाती है और ये पैराबोला कैसा स्टैंडर्ड है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है, ये हमेशा होता है 8/3 a स्क्वायर बटा m क्यूब। ये ध्यान रखिए, 8/3 a स्क्वायर बटा m क्यूब। ये m क्या है, ये रेखा की प्रवणता है, रेखा की प्रवणता है। ये a क्या है, देखिए x के गुणांक का चौथाई पार्ट है। तो ये का मान हमको पैराबोला से मिल जाता है और m का मान हमें रेखा से मिल जाता है। इस फार्मूले पर रख देते हैं तो मिल जाता है 8/3 a स्क्वायर बटा m क्यूब। अभी इसके बाद सवाल ले रहे हैं, परवलय x स्क्वायर बराबर 4ay और सरल रेखा y बराबर mx। देखिए दोनों रेखाएं सेम है, वहां भी y बराबर mx है, यहाँ भी y बराबर mx है। बस देखिए यहाँ पर y पे घात 2 था, यहाँ पर x पे घात 2 है। ये जो पैराबोला है ये x अक्ष के परितः सममित है, जबकि ये कैसा है, ये y अक्ष के परितः सममित है। तो ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल होगा इसके बीच का, देखिए आपको लिखना 8/3 लिखना है, a स्क्वायर लिखना। अंतर ये है यहाँ पे बटे में m था, यहाँ इंटू में हो जाएगा a स्क्वायर m क्यूब। तो हो गया। इसमें देखिए a इक्वल टू 8/3 a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि सबसे कठिन है कहने के लिए और कई परीक्षाओं में से एनडीए है या टीजीटी है या पीजीटी है या जे मेंस है, कई परीक्षाओं में हमने देखा है कि सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम नियमतः इंटीग्रल से लगाएं तो कम से कम 5 मिनट लग जाता है। उस 5 मिनट को बचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको लोग के लिए। ठीक, 8/3 a स्क्वायर लिखा है। अब क्योंकि यहाँ पर y बराबर mx था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब ये जो रेखा है ये मूलबिंदु से होकर नहीं जा रही है। तो जब मूलबिंदु से नहीं जा रहे तो हमें क्या काम करना है, तो ये देखिए जब y बराबर mx था तो हमने लिखा था 8/3 a स्क्वायर बटा m क्यूब। आपको इसे लिख देना है m क्यूब। ये आपका सही हो गया। अब कहोगे अंकुश तो अंतर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर c है, तो c का मतलब आपको समझना है 27। c का मतलब समझना है 27 प्रत्येक सवाल के लिए। तो इसलिए 27 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 27 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको फिर सॉल्व कर दीजिएगा।
और ये हो जाता है 72 a² बाई m³। बस ये ध्यान देना है। यदि रेखा मूलबिंदु से होकर नहीं जाती है तो जो रेखा मूलबिंदु से होकर जाती है उनके क्षेत्रफल को हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह डाटा बेसिक को याद रखिए, 72 a² m³। यहाँ पर देखिए x² लिखा है, y बराबर mx प्लस c लिखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, m जो होगा वो इंटू में हो जाएगा। और ये वाला एरिया ध्यान दीजिए, ये बराबर ये कितना बन जाएगा हमारा 8/3 a² m³। रेखा मूलबिंदु से होकर नहीं जाती है, इसलिए 27 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व कर देंगे इसको। 72 a² m³। यदि आप चाहें तो इस तरह से याद रखें, ऐसा नहीं करना है तो दो ही फार्मूले याद रखें कि y बराबर mx के फॉर्म में है तो हम ऐसा लिखेंगे, ये c वहाँ पर ऐड है, c कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। अभी देखिए बच्चों, नियम बताए थे, नियम के बाद में सभी नियम पर हमने एक एक सवाल लिया है प्रैक्टिस के लिए। देखो लिखा है y² = 8x तथा सरल रेखा y 3x के बीच घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि y 3x है, तो y 3x का मतलब ये हुआ कि यह रेखा मूलबिंदु से होकर जाएगी। जब मूलबिंदु से होकर जाएगी तो आपको दो चीज देखना है कि मुझे ये का मान कितना मिलेगा और m का मान हमको कितना मिलेगा। तो ये का मतलब हो जाएगा, देखिए ये तो जो x का कोएफिशिएंट पूरा लिखा है वो हमारा लिखा है 8 है, इसको हम 4 से भाग कर दें कितना आ जाएगा 2। तो a का मान 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए m का मान कितना है, वो 3 लिखा हुआ है। पैराबोला कैसा है, तो ये पैराबोला जो हमारा है ये y² = 8x है। तो इसका आपको आंसर लिखना है a = 8/3 a² m³, 8/3 a²। ये का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4, m का मान 3 है, गुणा कर देंगे 32 81। तो इस तरह से देखा आपने कितना जल्दी आपने इसका क्षेत्रफल जो निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल आया a = ये आपका आ गया 32/81 वर्ग इकाई। दूसरा सवाल देखिए, लिखा है y² = 2x तथा सरल रेखा y बराबर x + 4 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर रेखा मूलबिंदु से होकर नहीं जा रही है। अच्छा, कैसे हमको पता लगे कि रेखा मूलबिंदु से होकर जाती है कि नहीं जाती है। यदि इस फॉर्म के y और x लिखा है तो ये रेखा हमेशा मूलबिंदु से होकर जाएगी, दो ही पद हैं। और यदि इसमें कोई नंबर हम ऐड कर दें तो ये रेखा मूलबिंदु से होकर नहीं जाती है। अब इसमें देखिए क्या है, अब ये का मान हमको यहाँ से मिलेगा। सवाल नंबर दूसरे की हम बात कर रहे हैं। देखो ये लिखा है y² = 2x, तो हम पहले a का मान निकालेंगे। तो a का जो मान होगा वो x के गुणांक को 4 से भाग करने पर प्राप्त होगा। तो x का जो गुणांक वो 2 लिखा है, तो 2/4 कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। x का जो गुणांक लिखा है 1 लिखा है, तो इस तरह से m का मान हमारा 1 हो गया। अब मुझे केवल आंसर देना है, तो इसका जो रिजल्ट आपका बनेगा ये बनता है 72 a² m³। 72 कैसे हुआ, अभी मैंने बताया था कि जो रेखाएं मूलबिंदु से होकर नहीं जाती हैं और जो रेखाएं मूलबिंदु से होकर जाती हैं उनके क्षेत्रफल का 72 गुना होता है। तो 72 a² m³ लिखा है, ये होगा 72 a²। तो ये स्क्वायर का मतलब यहाँ पर लिखा है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 m³ m की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे 18 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हमको मिलेगा a बराबर 18 वर्ग इकाई। सवाल नंबर तीसरे देखिए कितना इसका आंसर आ रहा है। आंसर का ये कितना इसका एरिया है, तो यहाँ पर लिखा है x² = y
तो y पे घात 1 है, तो y के गुणांक को हम 4 से भाग करेंगे, मुझे ये का मान मिलेगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4। और यम की वैल्यू कितनी है, वो 1 है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि x स्क्वायर लिखा है, तो जब x स्क्वायर लिखा है तो इसका क्षेत्रफल होता है 8/3 लिखा जाएगा, a स्क्वायर लिखा जाएगा और m क्यूब लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का मतलब जो है ये ऐसा पैराबोला इस तरह से है, ये वाला है। जब इसका मुंह ऊपर खुला रहता है तो ये मुंह ऊपर रहेगा, लेकिन ये कहीं ऐसा है तो ये नीचे रहता है। ठीक, अब इसे सॉल्व कर देना है, तो हल कर देंगे तो आएगा 8/3 a स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, m की वैल्यू 1 है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/6। 1/6 स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग इकाई। तो कितना स्पीड से निकल रहा है। सवाल नंबर 4 में देखिए, यहाँ भी x स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या है, ये YH के परिता सम्मित है, इसका भी मुंह ऊपर की ओर खुला है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये देखा मूल में से होकर नहीं जाती है, तो नहीं जाती है इसलिए इसके आंसर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। पहले हम ये का मान निकाल दें, तो y के गुणांक को हम 4 से भाग करेंगे तो 4/4 दैट इज 1 हो जाएगा। और m का मान निकालेंगे यहाँ से, तो देखो लिखा है x इक्वल टू 4y - 2, देयर इंप्लाइज 4y इक्वल टू x + 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा x/4 + 1/2। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको ट्रांसफर करके, किसी रेखा की जो परवणता होती है, जैसे लिखा मान लेते हैं ax है और by + c = 0 लिखा है, तो इसका जो स्लोप होता है -ab होता है। आप डायरेक्ट भी सकते हैं -x का गुणांक बटा y का गुणांक, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, m = -a/b। तो इस तरह से यहाँ पर जो m की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4। अब मुझे इसका आंसर देना है, तो आंसर के लिए हम लिखेंगे क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, तो 72 लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे, ये कॉमन पार्ट है। m को देखना पड़ता है कि नीचे लिखा जाए कि ऊपर लिखा जाए, x पे घात 2 लिखा है इसलिए ऊपर लिखा जाएगा m क्यूब। अब इसे हमें सॉल्व कर देना है, तो 72 a स्क्वायर, तो ये की वैल्यू लिखी 1 लिखी है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, m क्यूब ये लिखा है 1/64, 8 से कट कर देंगे, तो इस तरह से का जो रिजल्ट आया वो 9/8 आ गया, 9/8। तो सवाल नंबर जो 4 है, इसका जो आंसर हमने निकाला, तो ये इक्वल टू कितना मिलेगा, तो ये बन जाएगा 9/8 वर्ग इकाई। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, सावधानी जो इसमें है, आपको ये देखना है कि जो नियम ये बनाया गया है ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए है। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब मैं इसे पहले बताया हूँ कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के ही फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, रेखाएं चाहे मूल में से होकर जाएं और चाहे ना जाएं, कोई भी रेखा हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी रेखा यदि इस परवलय को अगर काटती है तो उसके बीच का जो घिरा हुआ भाग होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है अगर मूल में से होकर जाती है तो आपको याद रखना है 8/3 ये स्क्वायर अपॉन m क्यूब। यदि मूल में से होकर नहीं जाती है तो केवल 27 से गुणा कर देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि C/27 हुआ और इसको हम सॉल्व जब कर देते हैं तो ये हमारा मिल जाता है 72 ये स्क्वायर अपॉन m क्यूब। ये तब है जब परवलय का मुंह धन x अक्ष की ओर खुला होता है, मतलब परवलय जो है ये x अक्ष के परितः सम्मित है। यदि y अक्ष के परितः सम्मित हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 72 a स्क्वायर m क्यूब हो जाएगा। बस रेखा कैसी हो, रेखा y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। m क्या है कि दी गई रेखा की प्रवणता है, ये क्या है ये आपको पैराबोला से मिलेगा। कैसे मिलता है, यदि x स्क्वायर इक्वल टू बाई चांस 4ay है, इससे हम कंपेयर कर देते हैं तो ये का मान मिल जाता है। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो यहाँ से हमें ये का मान मिल जाता है। ठीक, मतलब y गुणांक का हम 4 से भाग करेंगे ये का मिल जाएगा, या अगर x लिखा है तो x के गुणांक को हम 4 से भाग कर देंगे तो ये का मान मिल जाएगा।
तो पैराबोला से मुझे ये का मान मिलेगा और रेखा के समीकरण से यम का मान मिल जाता है। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं, बहुत स्पीड से जल्दी से हमारा आंसर आ जाता है।